तो एक नए चैप्टर के साथ बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कि जब हम ऑडिट करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन के कितनी इंपॉर्टेंस है। हम जब ऑडिट करेंगे, ऑडिट एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट हम इकट्ठा करेंगे, तो वो एक फाइल बनाएंगे हम। तो वो इम्पोर्टेंट कितनी है वो इस चैप्टर के बारे में होगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और विद इन 45 मिनट्स आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो नेचर और पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, कि हम क्यों ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करें, ये हम सीखेंगे। वो कैसा बनाए हम डॉक्यूमेंटेशन, कितना उसका कंटेंट हो, एक्सटेंट हो, उसकी समरी कैसे रहे, ऑडिट की फाइल हम बनाए वो कैसे बनेगी, और असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसकी ओनरशिप किसके पास रहेगी, डॉक्यूमेंटेशन हमारा रहेगा या क्लाइंट का रहेगा। और प्रैक्टिकलिटी ऑफ द अबव कॉन्सेप्ट बाय स्टडिंग थ्रू एग्जांपल एंड केस स्टडीज। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली होता क्या है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होते हैं, जैसे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, वैसे ही होते हैं। तो 230 है वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर है। वो डील करता है ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी करे। ये ऐसे 230 हमें बताता है कि भैया ऑडिटर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन करना है। ऑडिट करते हुए जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे, इट इज टू बी adopted as necessary in the circumstances when applied to audit of the other historical financial state information। आपको मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये एक इंपॉर्टेंट और जरूरी बात है। द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ अदर एसे डू नॉट लिमिट द एप्लीकेशन ऑफ दिस एसे। मान लिया कोई और स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको ये काम करना है, तो वो एक अलग बात है, उसके हिसाब से करिए। हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये कह रहा है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। लॉ और रेगुलेशन में एस्टेब्लिश एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। अगर कोई लॉ कहता है कुछ और काम करना है तो वो भी आप करिए। इन शॉर्ट ऐसे 230 कहता है कि आपको ऑडिट करते हुए डॉक्यूमेंटेशन करना है और वो जरूरी है। चलिए बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एक्चुअल में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि हमने जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए। ऑडिट जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑडिट परफॉर्मेंस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, काम करते हैं, चेकिंग करते हैं। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, हमने क्या क्या किया है ना। रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, जो जो हमने ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करे हैं उन सबको हम लिखें कि भैया इकट्ठा करें फाइल में कि भैया हमने यही ऑडिट एविडेंस लिया। जैसे हमने बैंक की रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया, कंफर्मेशन लिया, तो वो भी हम डालें। हमने अपने कस्टमर से कंफर्मेशन लिया कि भैया आपका बैलेंस क्या है। अब हमारी जो कस्टमर, जिस क्लाइंट का हम बैलेंस शीट को ऑडिट कर रहे हैं, उसमें मिस्टर ए का बैलेंस है 5 लाख। हमने मिस्टर ए को भेजा कि 5 लाख का आपका बैलेंस है, साइन करके कंफर्म करके भेजो। उसने भेजा, वो भी लगा दो भैया फाइल में। तो जो ऑडिट एविडेंस है उनको लगा दो, जो आपने ऑडिट प्रोसीजर अपनाए हैं उनको लगा दो, जो हमने कंक्लूजन निकाली है। अब पता क्या, मुझे भी याद है जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, सीए क्या ऑडिट कर रहा था, तो मैं बैंक में गया। बैंक में क्या था उनका, उस समय मैनुअल रिकॉर्ड था। मैनुअल रिकॉर्ड ना भी हो, कंप्यूटराइज्ड हो, तो भी उसके प्रिंट निकलवाए जाते हैं। फिर ही तो चेक करोगे, आप लिखोगे। तो मैंने चेक करा, कुछ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट उन्होंने गलत कैलकुलेट कर रखे थे। तो मैंने लिखा आज की डेट, ये है अकाउंट नंबर, ये फलाने ने इतना इंटरेस्ट लगाया, इतना होना चाहिए, इतना इंटरेस्ट लगाया, इतना होना चाहिए, और वो लिस्ट बना दी। अब वो मैंने जाकर, मैं जो भैया इंटरेस्ट लगाने का जिसका काम था एम्प्लॉय का, उसके पास गया। मैंने कहा भैया ये सब गलत है। उसने कैलकुलेट करके उसे ठीक कर दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो मैंने वो बनाया था फाड़ के फेंक दूंगा, वो तो मैं फाइल में लगाऊंगा ना। भैया मैंने मेहनत करी है, काम करा, तो बताऊंगा कि मैंने ये काम कर रखा है।
तो वो कंक्लूजन है, जो बातचीत हुई है वो सब क्या बोलेंगे उसे, वर्किंग पेपर्स। ठीक है, तो ये सारे वर्किंग पेपर्स होंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन, उससे क्या होगा, sufficient appropriate record of the basis of the auditor's report or evidence that the audit was planned and performed in accordance with the essays and applicable legal and regularity requirement। भैया मैं पूरा का पूरा हिसाब लगाकर सफिशिएंट अपने पास प्रूफ वर्किंग पेपर रखूंगा, तभी तो बाद में कोई दिक्कत आई तो मैं प्रूव कर सकता हूं, देखो मैंने पूरी मेहनत करी है, मैंने अपना काम करा है। हमारा ऑडिटर का काम चेकिंग करना होता है, फ्रॉड मिल जाए वो भी अच्छी बात है, फ्रॉड नहीं मिले तो उसमें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर हमने अपनी तरफ से सही काम किया, क्योंकि फ्रॉड और मिस्टेक में फर्क होता है। मिस्टेक होती है काम करते हुए गलती हो जाना, वो पकड़ में आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, लेकिन फ्रॉड होता है सोची समझी साजिश। जब कोई साजिश करता है तो वो ऐसी कोशिश करता है कि हम वो चीज पकड़ में ना आए, और हम जब ऑडिट करने जाते हैं तो हम फ्रॉड को पकड़ने नहीं जाते, हम ये देखने जाते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। तो हम चेकिंग करते हैं, अगर हमें ठीक ठाक लग रहा है सब कुछ तो सही है, अगर हमें कुछ गड़बड़ लगती है तो हम चेकिंग का दायरा बढ़ाते हैं। हमारा मेन मोटिव ये नहीं होता, हम पहले दिमाग में ये सोच के नहीं चलते कि भैया यहाँ तो फ्रॉड ही हुआ है, फ्रॉड को पकड़ना है। ये काम हमारा ऑडिट में नहीं होता है। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करा तो पर्पस यही है कि भैया एक तो सारा हिसाब किताब पता चल जाए, हमने क्या क्या मेहनत करी है, कोई दिक्कत आई, किसी ने हमारे अगेंस्ट में कहा भैया फंस गए, कोई कोर्ट में पहुंच गया केस, हम पे कुछ कह दिया कि भैया काम ढंग से नहीं करा, तो हम प्रूफ दे पाए कि हमने सही से काम करा है। यही तो पर्पस है। तो हमारा पर्पस क्या है, एक ये और मोटा मोटा ये पर्पस है। बाकी क्या है कि हमने क्या करा, हमारी एक टीम है पूरी की पूरी जो ऑडिट करने के लिए गई है। तो ऑडिट करने के लिए टीम गई है, तो अगर हम लीडर हैं टीम के तो हम टीम को बताएंगे ना ये काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है। तो प्लानिंग उनके साथ डिस्कस करें। अब मैंने आप हमारी टीम में हो सब, मैंने आपसे कहा आप ये चेक करो, आप ये चेक करो, आप ये चेक करो। अब आप कहोगे शाम को हाँ जी हमने चेक कर लिया है, मैं कहूंगा दिखाओ क्या चेक करा है, तो इवेल्युएट कैसे करूंगा। आप कहोगे चेक कर दिया, हवा हवाई में मान लूं, मैं कहूंगा बताओ क्या चेक करा है, तो आप क्या क्या फाइंडिंग हुई, तो परफॉर्मेंस भी तो पता चलेगी ना ऑडिट की कैसे हो रहा है। Assisting member of the engagement team to direct and supervise the audit work and discharge their reviewed responsibilities, enabling the engagement team to be accountable for its work। आपसे आप जवाबदेही तय होगी आपकी कि आपने इतना काम किया है। रिकॉर्ड को रिटेन करेंगे, फ्यूचर के लिए काम आएगा। अब देखो हम इस साल के ऑडिट के लिए आ रहे हैं, मान लिया पिछले साल हमने ऑडिट किया था, तो पिछले साल की फाइल निकालो, उसमें देखो क्या क्या हुआ था, कहाँ गड़बड़ियां थी, क्या निकल कर आया था। तो जिन चीजों में पिछले साल दिक्कतें थी उनको दोबारा तो चेक करोगे ना, इस बार भी गलतियां हैं या ठीक हो गई है। Enabling the conduct of quality control reviews and inspection in accordance with SQC1। तो हमारा हम क्या करें कि ये भी देखें क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करें, सही से हो रहा है या नहीं, इंस्पेक्शन हो रहा है या नहीं। मतलब कहने का मतलब यह है कि सारी चीजों को देखेंगे आराम से और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, ताकि बाद में कोई एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी या अदर रिक्वायरमेंट हो तो हम बता सके कि भैया हमने काम किया था सही। क्लाइंट भी को भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो हमें ऑडिट फीस दे रहा है, वो कहे आपने क्या करा, हम उन्हें फाइंडिंग दिखा दें सारा हमारा, हमने ये टीम ने ये काम कर रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ए न्यू टीम मेंबर ऑफ द ऑडिटर ऑफ एक्सट्रीमली वाइब्रेंट लिमिटेड was of the view that audit documentation does not help in planning and audit of any company। तो एक नया मेंबर आया हमारी ऑडिट टीम में, वो कह रहा है इसका कोई फायदा नहीं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में प्लानिंग में कुछ हेल्प नहीं करता है। एक्सप्लेन करना है क्या कोई रिलेशन है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का प्लानिंग से रिलेटेड। देखो जब हम ऑडिट प्लान करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ये काम करेंगे, तब ये अगर वो सब प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होगा और वो हम प्लानिंग अपने
टीम मेंबर के साथ भी डिस्कस करेंगे तो उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा ना, उसके हिसाब से। तो ये तो सही नहीं कह रहा वो, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है प्लानिंग में, प्रॉपर मैनर में, और जब हम कंडक्ट करते हैं तो उसको देखकर प्रॉपरली हम काम इफेक्टिवली कर भी सकते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है कि भैया इसका कोई रोल नहीं है। ये बात समझ में आती है सबको? एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसमें क्या क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आप पेपर पे भी बनाकर रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी फाइल बनाकर रख सकते हो, कंप्यूटर में आपने फाइल बना ली तो वो भी हो सकता है, और पेपर पर भी हो सकता है। आजकल होता है ना, जैसे आपने पर्सनल कोई बातें रखे सोची और आप अपने आप से कोई फ्यूचर के लिए अपने पास में कोई चीज, प्राइवेट डायरी होती है ना, तो प्राइवेट डायरी में क्या रिस्क होता है? पकड़े गए तो दिक्कत हो जाएगी, हमारी बातचीत सारी बाहर आ जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है, आप अपने मोबाइल में प्राइवेट डायरी में पासवर्ड को वगैरह डाल के रख लो, कोई उसे खोल नहीं पाएगा। अब बस ये है कि किसी पेरेंट ने पकड़ के मार कूट के फिर उसकी पासवर्ड पूछ के खुलवा सकते हैं, तो उसे हाइड कर दिया कि भैया किसी को दिखाई भी नहीं दे कहाँ है, तो वहां थोड़ा सा सेफ्टी ज्यादा है। तो लेकिन यहाँ पर वो वाला केस तो नहीं है ना, यहाँ पर हम अपने हिसाब से अगर कोई बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल डाटा है तो उसे हम चाहें तो कोई फाइल में अपने में मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो पेपर पे मेंटेन करें सारी चीजें। तो इसमें क्या क्या आएगा? ऑडिट प्रोग्राम, हमने पूरा प्लानिंग के हिसाब से हम प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे कैसे होगा। जैसे आपके पास इनविटेशन आता है कोई शादी का, पार्टी का, तो उसमें लिखा होता है ना प्रोग्राम क्या है, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा। तो ऐसी प्लानिंग के हिसाब से जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम सारा डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या प्रोग्राम है, और उसको एनालाइज करा तो क्या क्या निकल कर आया, कैसे कैसे हमने उसको फॉलो किया, है ना। इश्यूज मेमोरेंडा, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, लेटर ऑफ कंफर्मेशन, रिप्रेजेंटेशन, चेकलिस्ट, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारी, जो जो हम काम कर रहे हैं वो सारा का सारा आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग ईमेल वगैरह भी, और कोई सिग्निफिकेंट मैटर से मान लिया हमें लगा कि कोई बहुत ही बड़ा सेफ्टी कंसर्न है, मान लिया हम सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं और सेफ्टी कंसर्न है कि वहां पर गैस लीक होने की संभावना है जिससे कई लोग मर भी सकते हैं। हमने इमीडिएट एक्शन लिया, हमने सब फटाफट मैनेजमेंट को मेल करा, यहाँ से सबको बताया, और वो ढीले हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। अब कल को वहां पर कोई गैस लीक हो गई और 50-100 लोग मर गए तो जिम्मेदारी सीधी किसकी आएगी? हमारी आएगी, बीइंग कि हम सेफ्टी ऑडिटर हैं, और हमारे ऊपर ही पता चला, एफआईआर होकर हमें जेल में डाल दिया कि तुमने काम ढंग से नहीं करा। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे देखो भैया ये रहा हमारे पास डॉक्यूमेंट, हमने पूरा मैनेजमेंट से बात करी थी, हमने उनसे देखो ये पूरे लेटर दिए थे, ये देखो ईमेल करी थी हमने इस दिन सारा हम काम कर रहे हैं, हम उन्हें बार बार कह रहे हैं भैया लोग मर जाएंगे, वो सुनने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करें बताओ। तो हम अपना स्टैंड ले सकते हैं सिचुएशन में, तो सारे चीजें ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में आएगा। तो हम क्या बनाते हैं, एक ऑडिट फाइल। तो ऑडिट फाइल में क्या होता है, ऑडिट फाइल में बी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर और अदर स्टोरेज मीडिया, क्योंकि आजकल ऑडिट फाइल पेपर में भी हो सकती है और किस में हो सकती है भाई, आपका ऑनलाइन, मतलब एक सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है, तो फिजिकल फॉर्म भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकता है। तो उसमें हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन करें, ऑडिट के सारे डॉक्यूमेंटेशन उसमें रखें किसी स्पेसिफिक एंगेजमेंट के बारे में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिट फाइल। इलस्ट्रेशन 2. While auditing the books of account of Very Careful Limited for the financial year 2021, team member of the auditor of Very Careful Limited was of the view that with regard to the audit of company, no relation exists between audit file and audit documentation. Explain the relationship. वो कह रहा है कि कोई ऑडिट डॉक्यूमेंट और ऑडिट फाइल में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो बड़ी बेवकूफी वाली बात है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को ऑडिट फाइल में तो लगा कर रखोगे सारा का सारा, वो इसी को तो बोलेंगे हम लोग। तो हम इसे क्या कहेंगे, audit file may be defined as one or more folder or other storage media in physical or electronic form containing the record that the comprise the audit documentation for a specific, तो वो audit documentation को audit file में तो रखेंगे, तो सारा documentation audit file में तो जाएगा।
The auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on a timely basis after the date of the auditor's report. तो देखो क्या करना होता है, ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होता है तो सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट फाइल में लगाता है, फिर उसके हिसाब से ऑडिट पूरा होने के बाद एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, और ऑडिट रिपोर्ट के बाद में एक फाइनल असेंबलिंग प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द फाइनल ऑडिट फाइल, लास्ट में लिखा है 60 दिन का टाइम होता है। ऑडिट कंप्लीट होने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर पूरा समराइज करके फाइनली बताया कि भैया ये मेरा सब कुछ मैंने करा है। तो वो एक प्रोसेस है, वो अभी इसके बारे में अभी और देखा, असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल। Auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on a timely basis after the date of report. फाइनलाइज करेगा उस ऑडिट रिपोर्ट को, फाइल को। हाँ भैया, तो SQ1 quality control for firms that perform audit and review of historical financial information and other assurance and related services require firm to establish policies and procedure for the timely completion of assembly of audit files. उन्हें ऑडिट फाइल को कंप्लीट भी करके असेंबली करनी पड़ेगी, मतलब फाइनली उसको बताना पड़ेगा हाँ भाई ये सब कंप्लीट कर दिया हमने, प्रॉपर काम कंप्लीट हो गया हमारा। An appropriate time limit within which to complete the assembling of the final audit file is ordinarily not more than 60 days after the auditor report. 60 दिन के अंदर अंदर उसे कंप्लीट करना है। The completion of assembly of final audit file after the date of auditor report is in administrative process that does not involve the performance of new audit procedure or drawing of new conclusion. तो हमने जो पुराना ऑडिट किया उसी को कंप्लीट कर रहे हैं, और ये एक 60 दिन का टाइम लिमिट है, इसमें आपको पूरा एक बोरिया बिस्तरा बांध दो, सारा खत्म, ये हो गया भैया काम। ठीक है। Changes may, however, be made to the audit documentation during the final assembling process if they are administrative in nature. मान लिया हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, फाइनली हम फाइनल को फाइनलाइज कर रहे हैं, उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की कुछ चीजें हैं वो हम चेंजेस कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट तो ऑलरेडी बन चुकी है, तो हम डॉक्यूमेंटेशन उसमें सब फाइनलाइज कर रहे हैं, तो उसमें मेजर चेंज तो कुछ हो नहीं सकता है, बस थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का चेंज अगर कुछ है तो वो हो सकता है, ऑफिशियल टाइप का। एग्जांपल ऑफ सच चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, sorting, collating एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर। क्या होगा, मान लिया हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हुए तो हमने सबको डॉक्यूमेंटेशन कर दी, भीड़ मचा दी, अब हमें लग रहा है कि यार ये चीजें इररिलेवेंट है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है एज सच, तो हम उसको हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो आउट ऑफ 100 पेपर्स हमें लग रहा है कि उसमें से 30-40 का कोई रिलेवेंस नहीं है, तो उनको हम स्क्रैप कर सकते हैं। हम इधर उधर लिंक दे सकते हैं कि फाइल में ये उस पेज पर है, इसके बाद वह सॉर्टिंग कर सकते हैं, पेज नंबरिंग कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस डाल देंगे कि ये वहां पर बता रखा है ना। तो ये सारी चीजें हमारी एडजस्टमेंट है, ये चेंजेस अलाउड है क्योंकि ये नॉर्मल है, ताकि उसको बाद में फाइल को कोई देखे तो उसको आराम से समझ पाए। साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेशन टू द फाइल असेंबली प्रोसेस। तो जो चेकलिस्ट है भाई ये हो गया, ये सारी चीजें डाल दी, वो सब हम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, डिस्कस्ड एंड एग्रीड विद द रिलेवेंट मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। तो ऑडिटर रिपोर्ट से पहले जो जो हमने एविडेंस इकट्ठा करे थे, हमने जो डिस्कशन करा था, आपस में एग्री हुए थे किसी बात पर, वो सारी चीजें हम आराम से डॉक्यूमेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस उस फाइल में असेंबलिंग करते हुए डाल देंगे। After the assembly of the final audit file has been completed, auditor shall not delete or discard audit documentation of any nature before the end of the retention period. एक बार असेंबली कर ली हमने, बोल दिया हाँ भैया सब फाइनल है, अब उससे छेड़ाखानी नहीं कर सकते। बाद में कोई भी जरूरत पड़े, कोर्ट, क्लाइंट हमारा कोई भी हो, तो हम कहेंगे ये रहा भैया। इसमें ये नहीं कि हमारे पास कोई कहीं से केस हुआ,
कोई ऑर्डर आया, भैया असेंबली फाइल दिखाओ का है, हमने करी ने, हमने फटाफट उठपटांग करके डाल दी, तो वो नहीं, हमें एक फाइनली करना पड़ेगा। और ये हमसे कोई भी मांग सकता है कि आप बताओ जो आपने फाइनलाइज करी है, ऑडिट करा है, उसकी फाइल कहाँ है। नहीं नहीं, वो तो देखिए जनरली क्या होता है, 2 4 5 साल तक हम उसको करते हैं, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पूरी जिंदगी 100 साल तक रखना है उसको। लेकिन ये है कि जो पहले बनाना है उसकी बात हो रही है कि इसे हम कब तक कंप्लीट कर लें। ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद 60 दिन तक उसे आप फाइनलाइज करके रख लो। और ये हमारी कस्टडी, ये भी अभी आएगा कि किसकी कस्टडी में रहेगी, तो ये हमारा ओनरशिप है तो हमारी कस्टडी में ही रहेगी। तो ये रिक्वायर करता है फर्म टू एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर द रिटेंशन ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। द रिटेंशन पीरियड फॉर ऑडिट एंगेजमेंट ऑर्डिनरी इज नो शॉर्टर देन 7 ईयर। तो 7 साल का टाइम हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट और इफ लेटर द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट। तो जनरली ये है कि हम रिटेंशन पीरियड, एंगेजमेंट होता है जब, तो उसमें सारी बातें डिसाइडेड होती है जब हम ऑडिट के लिए लगते हैं। तो उसमें यह है जनरली 7 साल से कम पीरियड के लिए टाइम नहीं बोला जाता। 7 साल अगर उसमें एंगेजमेंट में रखा है, 10 साल तक आप मेंटेन करिए तो 10 साल तक कर लेंगे, 7 साल से कम पीरियड नहीं रहता। ठीक है। कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। Auditor may consider it helpful to prepare and retain as a part of audit documentation a summary। तो हम, जैसे मैंने आपको कहा ना, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसकी समरी बनाओ, तो ऐसे ही हम अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन की भी समरी बना सकते हैं। तो समरी हम बनाए तो वो अगर उसे हेल्पफुल रहेगा तो वो जरूर ऐसा कर सकता है। द सिग्निफिकेंट मैटर्स जो आइडेंटिफाई करें ड्यूरिंग द ऑडिट, वो उसको रख ले एक जगह ताकि समराइज कर सके आगे जाकर टीम को। और ऑडिट हमारे तो बहुत सारे चल रहे हैं, तो उस ऑडिट के बारे में पूरी फाइल देखने की बजाय उस समरीज को देख कर ही हमें 5 मिनट में पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या क्या सिचुएशन थी इस ऑडिट में। हाउ दे वर एड्रेस्ड, जो जो इश्यूज थे उनको हमने क्या करा, है ना, कैसे उनको ठीक करा, उनके बारे में क्या बात हुई। सच समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड efficient review and inspection of the audit documentation, particularly for large and complex audit। बहुत बड़े ऑडिट है, लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, तो वो जो शॉर्ट समरी है उसे देखकर हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। तो सर ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो जैसे हमारा एक होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, एक होता है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। वन कहता है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ और रेगुलेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है। ही मे एट हिज डिस्क्रिशन मेक पोर्शन ऑफ और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू क्लाइंट। अब मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, मेरी मर्जी है, अगर मुझे लगता है कुछ इसका पार्ट मुझे अपने क्लाइंट को देना चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर डज नॉट undermine the validity of the work performed or the case of assurance engagement the independence of auditor or his personal। मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक है तो आप उसको जो अपने हिसाब से चाहें आप हिस्सा दे सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, डायरेक्टर ऑफ वेरी डिफरेंट लिमिटेड वाज ऑफ द व्यू दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ए कंपनी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। कमेंट ऑन द कंटेंशन। बताइए, वो कह रहा है कि कंपनी का बंदा कह रहा है कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, क्या वो सही कह रहा है? तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की। ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंपनी इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, रादर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स, ये दे रखा है कुछ आपके स्टडी मटेरियल में आगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट ऑफ अ कंपनी एन इशू अरोज रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कंपनी ऑन इट्स रीस्ट्रक्चर्ड लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन ले रखा था, हम लोन की रिपेमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, तो बहुत लोन इंटरेस्ट ड्यू रह गया होगा, एनपी वगैरह बन गया होगा, तो फिर बाद में क्या होता है, बैंक है ना कुछ हमें ढील दे देता है, चलो यार ये इंटरेस्ट छोड़ दो, ये दे दो, इंस्टॉलमेंट नहीं दी पेनल्टी छोड़ दो, कुछ ऐसे रीस्ट्रक्चर हो जाता है। तो वो रीस्ट्रक्चर हुआ है। इंपॉर्टेंट मैटर वाज डिस्कस्ड विद सीएफओ ऑफ द कंपनी। तो हमने जो सीएफओ है उनके साथ बातचीत करी
और उसको जो भी इश्यूज थे उन्हें रिजॉल्व कर लिया। इज इट नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू इंक्लूड इन इट्स वर्किंग पेपर? आप बताइए क्या ये वर्किंग पेपर में होना चाहिए? तो बहुत बड़ी बात है, वर्किंग पेपर में होना चाहिए। रिजॉल्व हो गया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आएगा नहीं, तो वर्किंग पेपर में आएगा। पूरा हमने काम किया है, मेहनत करी, तो सब कुछ आना चाहिए। तो ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स with the management, those charged with governance and other, including the nature of significant matter discussed and when and with whom the discussion took place। डेट डालिए, कौन सी डेट को हमने करा था, किस बंदे से बात हुई थी, क्या बात हुई थी, क्या नतीजा निकला उन सारी बातचीत का, ये सारी डिटेल हम उस पर लिखेंगे। इन द इंस्टेंस केस इंपॉर्टेंट मैटर रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट company of the company on its restructured loan taken from bank directly impacting profit of the company was discussed। तो ये तो सीधा प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट डालता है। ऑल्दो इशू वाज रिजॉल्व, लेकिन ये जरूरी है कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर डाला हो, डिटेल डाली हो, किससे बात हुई, कौन सी डेट पर क्या बात हुई, क्या क्या नतीजा निकला, हमने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, कौन सी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने क्या ट्रीटमेंट किया, ये सारी चीजें तो लिखनी पड़ेंगी ना। चलिए नेक्स्ट है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 2। सीए सोनाली है, हैज कंप्लीटेड ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी। ऑडिट रिपोर्ट 15 जुलाई को इन्होंने बना ली, लेकिन ऑडिट वर्किंग पेपर इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, डिटेल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूजन, उसने अभी तक असेंबल ही नहीं करा। असेंबल करना मतलब प्रॉपर्ली अरेंज करके सब कुछ फाइनल करना, कुछ करा ही नहीं उन्होंने अभी। मोर देन 6 months हैव elapsed, 6 महीने हो गए। कब तक करना होता है? और 6 महीने हो गए, ठीक है। सब्सिक्वेंटली शी हैज रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम रेगुलेटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द कंपनी रिक्वेस्टिंग हर टू शेयर कॉपी ऑफ ऑडिट फाइल। तो कहीं से कुछ हो गया होगा कि भैया असेंबली नहीं करी, तो कहीं शिकायत हो गई होगी, तो रेगुलेटरी से आया कि आप ऑडिट फाइल की कॉपी जमा करो। द लेटर हैज वोकन अप हर फ्रॉम डीप स्लम्बर, वो सोते हुए को जगाया और उसने जल्दबाजी में क्या करा, जो जो पेपर थे और कुछ नए पेपर भी डाल दिए उसमें, और जल्दबाजी में उसने फटाफट करा। However, she put current date on these inserted paper। उसने पेपर डाले, क्या ऑडिट कंप्लीट होने के बाद और पेपर डालेंगे उसमें, वो डाले और उस बेवकूफ ने आज की डेट और डाल दी उसमें और रेगुलेटर को भेज दिया। तो क्या होगा? तो उसने बेवकूफी करी, एक तो 60 दिन में करना था वो नहीं करा, और ऊपर से उसने जो दुनिया भर का उसमें रायता फैलाया वो नहीं फैलाना चाहिए था, है ना। उसने क्या करा, उसमें और डेट और आज की डाल दी, और नए पेपर इंसर्ट नहीं करने थे वो भी कर दिए। मामला तो गड़बड़ हो गई। तो अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट क्या है? 60 दिन की, है ना। और प्रिपेयरिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑन ए टाइमली बेसिस से क्या होता है, ऑडिट की क्वालिटी एनहेंस होती है और इफेक्टिव रिव्यू होता है। ऑडिट एविडेंस जो हमने लिया, कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज होने के बाद। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑडिट वर्क हैज बीन परफॉर्म इज लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट देन द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। आप बाद में कर रहे हो तो ये तो भैया ना तो रिलायबल है, ना ही एक्यूरेट है, ना इनकी इतनी वैल्यू है। In the given case, even after passage of more than 6 months, she has not assembled audit file. Besides, she has put some paper with current date, which is not permissible at all. It shows that part of the audit documentation has been prepared afterward, putting a question mark on quality of the audit। तो ये हो सकता है बिना उन्होंने ऑडिट करे ऐसी रिपोर्ट मार दी और कुछ काम नहीं कर, तो उस सिचुएशन में सीरियस एक्शन लिए जा सकते हैं इनके अगेंस्ट में। आइए केस स्टडी पर बात करते हैं। केस स्टडी है, सीए राजन पिल्लई है और वो एक हेड कर रहे हैं एंगेजमेंट टीम को जो ऑडिट कर रही है एक कंपनी का। ऑडिट चल रहा था तो उन्हें कुछ इश्यूज आए हैं रिगार्डिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट प्रोग्राम was prepared assigning responsibility for different types of work to be performed to team member। तो इन्होंने अलग अलग टाइप का जब ऑडिट प्रोग्राम बनाया कि काम कैसे कैसे होगा, तो उन्होंने अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग टीम मेंबर को दे दी।
एंगेजमेंट टीम कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर, तो 4 लोगों की टीम थी। मोहित है एक, वो सीए फाइनल का स्टूडेंट है। सीए फाइनल करते हुए ऑडिट करोगे ना आप, तो ऑडिट करने जाओगे तो वहां पर सीए फाइनल में भी ऑडिट का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा और एडवांस आ जाएगा। तो सीए फाइनल का स्टूडेंट है। एक रोहित है, वो भी सीए फाइनल का स्टूडेंट है। शोभित है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, तो पेमेंट बेसिस पर उन्हें रखा हुआ है। और एक सीए राजन पिल्लई है, जो कि पार्टनर है ऑडिट फर्म के। तो 4 लोगों की टीम है, ठीक है। टीम हैज डिटरमाइन मेटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, तो इन्होंने एक डिसाइड करा है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेटीरियलिटी लेवल क्या रहेगा। जैसे होता है ना, करोड़ों कंपनी की बात है, करोड़ों रुपए की बातचीत चल रही है, तो हमने कहा 1 लाख से ऊपर वाली चीजों पर ध्यान देंगे। अगर वो 10 लाख की है तो हम 10,000 से ऊपर वाली चीजों पर ध्यान देंगे। ऐसा एक मटेरियल अमाउंट सेट कर लेते हैं हम लोग कि इसके ऊपर की वैल्यू पर ध्यान देना, इससे छोटी की वैल्यू पर ध्यान नहीं देना। अब मान लिया अंबानी की बैलेंस शीट दे रहे हो 50,000 करोड़ की है, उसमें 1,000, 2,000, 5,000 की चीजों पे मगजमारी कर रहे हो तो बेवकूफ हो ना तुम, समझ रहे हो ना। तो मिस स्टेटमेंट क्या होता है, मान लिया 50,000 करोड़ है। अब 50,000 करोड़ की जगह बैलेंस शीट का टोटल 50,005 करोड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 50,000 करोड़ की बैलेंस शीट में 5 करोड़ का भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेटेरियलिटी लेवल डिसाइड होता है कि भाई क्या हम किस चीज का काम कर रहे हैं। और इन्होंने रिस्क का देखा है कि हैज असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट टू बी लो। चेकिंग वेकिंग करके इन्हें थोड़ा हिसाब लगाया, अंदाजा लगाया, तो इन्हें पता चला कि भैया मेटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस बहुत कम है। मतलब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ गड़बड़ी होगी, यहाँ बड़ी गड़बड़ी। ये शोभित जो पेड है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस एंड पुटिंग डाउन इट्स डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। तो हमने क्या होता है जब इन्वेंट्री काउंट होती है ना, तो हम बीइंग ऑडिटर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम पॉसिबल है तो हम वहां जाएं, देखें वो कैसे काउंटिंग कर रहे हैं, कैसे इन्वेंट्री का फिजिकल चेक हो रहा है, और डॉक्यूमेंटेशन भी कर ले। हम गए इस दिन, गए हमने ये चेकिंग करी, ये देखा ये माल इतना था, ये वो भैया बना ले कि भैया मेहनत करिए तो देख लें क्या है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मैनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैव कम टू नोटिस। हमें पता चला बहुत सारे रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन है। रिलेटेड पार्टी जो होती है सेम मैनेजमेंट में है, सब्सिडी है, वो सब रिलेशन में डायरेक्टर के साथ ऐसे होता है। तो हमने देखा बहुत सारी ट्रांजेक्शन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जब ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है रिलेटेड पार्टी के साथ, तो वहां पर कुछ गड़बड़ होने की चांसेस भी तो होते हैं, हमें वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, वर्क रिलेटिंग टू वेरिफिकेशन ऑफ revenue was assigned to मोहित इन ऑडिट प्रोग्राम। तो रिवेन्यू के लिए हमने मोहित से कहा कि तुम चेक करोगे। हाउ एवर इट इज बीइंग परफॉर्म बाय रोहित एक्चुअली। तो हमने बोला किससे था, मोहित से। मोहित कह रहा होगा यार मेरे दोस्त का बर्थडे मैं जा रहा हूँ, रोहित से कहा तू कर ले भाई, रोहित ने कर लिया, है ना। तो बोला मोहित को, करा किसने, रोहित ने। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल वाज प्लान टू बी कैरिड बाय रोहित, है ना। हाउएवर उसे किसने करा, राजन पिल्लई ने, ड्यू टू लास्ट मिनट प्रैक्टिकल इश्यूज। तो कुछ हो रही होगी दिक्कत, तो सीए साहब ने कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिगार्ड relating to audit documentation. Audit program contains name of person and work to be performed. It is material, immaterial whether work assigned to one person is performed by another. ये कर रखा है कि हमने ऑडिट प्रोग्राम में डाला नाम, ये काम ये करेगा, उसका जो मर्जी करे क्या ही फर्क पड़ता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, कौन सी सही बात है। तो क्या ये बात सही है कि ऑडिट का नाम लिख दिया जो मर्जी करे क्या ही फर्क पड़ता है, फिर नाम ही क्यों लिख रहे हो यार, उसको कह क्यों रहे हो किसी ने काम करना, ये बात तो सही नहीं है, है ना।
Audit program was already prepared. Only person assigned a specific responsibility can perform those duty. हमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया, हमने कहा मोहित ये काम करेगा, मोहित ही करेगा और कोई नहीं कर सकता जी। क्या ऐसा है? अगर कोई सिचुएशन होगी तो उसकी जगह दूसरा भी तो कर ही सकता है। सिचुएशन हम लिख लेंगे, क्या बात है, ये थोड़ी ना वही करेगा, है ना भाई। हॉस्पिटल में पहुंचे, डॉक्टर है, ये सब ऑपरेशन होना है, एनेस्थीसिया देना है, एक बेहोश करने के लिए इंजेक्शन देते हैं, उस डॉक्टर ने देना, वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, दूसरे से नहीं कराएंगे, उसको बेहोश ही नहीं करेंगे, बिना बेहोश करे ऑपरेशन कर देंगे या ऑपरेशन ही नहीं करेंगे। तो भैया ए पॉइंट तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल वाली बात हो गई, और बी इज टू डिजिट कि भैया अटक ही जाए किसी बात पर, तो ये भी ठीक नहीं है। सी पॉइंट पर है, it is necessary that audit program be suitably updated or notes are given in working paper to this effect so that planned duties are in accordance with actual work performance। तो ये लिखा है कि ये जरूरी है कि हमने अपडेट करें ऑडिट प्रोग्राम को। अगर हमने कहा कि ये काम रोहित करेगा, रोहित नहीं मोहित कर रहा है, तो उसको अपडेट करें, रीजन लिखें क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें। तो ये बात ठीक लग रही है। डी और देख लें क्या लिखा है, चार में से एक करेक्ट चूज करना है। Change in audit program or notes clarifying the matter are required only when a person not performing part of engagement team is deputed to perform a duty. Otherwise, the issue of inter-shifting of member is free. ये कह रहा है कोई बात ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बात भी सही नहीं है। तो मेनली मुझे सी सही लग रहा है कि भैया अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो आप लिख दो उसमें, ये चेंजेस है, इस वजह से ये इंसान चेंज कर रहा है। अब देखो पता क्या है, हमने लिखा मोहित ये काम करेगा, एक्चुअल में किसने करा, रोहित ने, और हमने कहीं ये मेंशन नहीं करा। 6 महीने साल 2 साल बाद कोई बात हुई तो हम तो रोहित का गला पकड़ लेंगे, रोहित ने करा है, वो कहेगा मैंने तो नहीं करा, हम कहेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंट में लिखा तेरा नाम। लेकिन अगर हमने कहा ये काम रोहित करेगा, रोहित नहीं कर पाया, मोहित ने करा, और हमने डॉक्यूमेंट में लिख दिया रोहित नहीं आया था और अवेलेबल नहीं था, हमने मोहित से ये काम करा लिया, डॉक्यूमेंटेशन में लिख दिया, सब कुछ हो गया, तो सही है ना, बाद में हम मोहित को पकड़ेंगे। तो ये सी पॉइंट इसके बारे में सही बात कह रहा है। क्लियर है? Point number 2, as regard materiality, which of the following statement is most appropriate? Audit documentation के बारे में, materiality has already been determined, there is no need to put into working paper। भैया ये कह रहे हैं मेटेरियलिटी आपने डिसाइड कर ली, वर्किंग पेपर में क्यों लिख रहे हो? तो सही बात है क्या ये? भैया लिखेंगे हमने क्या डिसाइड करा, क्या सोचा था, तो ये बात तो ठीक नहीं लग रही। बी, मेटेरियलिटी डिपेंड अपॉन प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर, वॉट एवर अमाउंट हैज बीन डिटरमाइंड कैन बी डॉक्यूमेंटेड। वो कह रखा है कि ये प्रोफेशनल जजमेंट है ऑडिटर की, जो भी वो कहे, अमाउंट जो डिसाइड करे, कैन बी डॉक्यूमेंटेड इन वर्किंग, जो भी डिसाइड करे डॉक्यूमेंट में लिख दो। सीओडी पॉइंट भी पढ़ लें क्या कह रहे हैं। सी पॉइंट कह रहा है मेटेरियलिटी अलाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट अलोंग विद फैक्टर कंसीडर्ड इन द डिटर्मिनेशन हैज टू बी डॉक्यूमेंट। तो ये कह रखा है कि प्रोफेशनल जजमेंट तो है, साथ ही साथ जो जो फैक्टर आपने कंसीडर करे हैं उन सबको आप डॉक्यूमेंटेड करिए और लिखिए कि हमने ये सोचा है, ये देखा है, ऐसा ऐसा हुआ और इस वजह से हमने ये मेटेरियलिटी डिसाइड करिए, उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करिए। तो बी से ज्यादा सही ये लग रहा है। डी और देख लें, क्या पता वो इससे भी ज्यादा सही हो। Materiality has been arrived upon professional judgment. It also depend upon professional judgment of auditor whether he wants to document it or not। ना वो कह रहा है उसकी मर्जी है, करे ना करे। तो सी पॉइंट एक परफेक्ट लग रहा है, जो कह रहा है कि अरे भैया हम मेटिलिटी प्रोफेशनल जजमेंट है, लेकिन हमें प्रोफेशनल जजमेंट के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा, क्या क्या देखा, क्या सोच विचार किया, वो सारी चीजें आप लिख दो ना। पॉइंट नंबर 3 पर आ जाए। As regard team assessment, the risk of material misstatement is low. Which of the following statement is odd one? मतलब जो गड़बड़ है, अलग है, relating to documentation of the risk. Discussion amongst engagement team member and detail of significant decision reached has to be documented. Documented ये तो ठीक है, मतलब डिस्कशन जो हो रहा टीम मेंबर के साथ, डिटेल जो भी आया, तो ये आगे बढ़ते हैं। ओड वन कौन सा पॉइंट है? डिटेल ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड, ये भी ठीक लग रहा है। सी पर आते हैं, डिटेल अबाउट हाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाज ऑब्टेन्ड हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड, ये भी ठीक लग रहा है। डी पर आते हैं, प्रिसाइज कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। अब ये चार चीजें हैं,
अब इन चार चीजों में कौन सी ओड वन है? ये कह रहा है डिस्कशन जो एंगेजमेंट टीम मेंबर के साथ हुई है और सिग्निफिकेंट डिसीजन जो आया वो डॉक्यूमेंट करो। तो सिग्निफिकेंट डिसीजन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में है तो ठीक है। डिटेल ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं? जब हम कोई ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं इस बिजनेस में कितना रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क कितना है, उस हिसाब से हम आगे का काम डिसाइड करते हैं। रिस्क असेसमेंट ज्यादा है तो हम ज्यादा मेहनत से ऑडिट प्रोग्राम डिटेल्ड करते हैं, ज्यादा हम मेहनत करते हैं। तो रिस्क असेसमेंट का डिटेल डॉक्यूमेंटेशन ये तो ठीक लग रहा है। डिटेल अबाउट हाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाज ऑब्टेन्ड। इंटरनल कंट्रोल वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं, देखते हैं। और लास्ट है प्रिसाइज कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। कि हम कैलकुलेशन को भी डॉक्यूमेंट करें कि कैलकुलेशन कैसे हुई है, सारी चीजें। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह की बात की हुई, हम कैलकुलेशन उसको कैसे कर रहे हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वो थोड़ा सा ऑड वन लग रहा है। अदरवाइज तो सारी चीजें ठीक है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कैलकुलेशन उसको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो ये बाद में ही दिखाते हैं कि हमने क्या क्या काम किए हैं। नंबर 4 है सीए शोभित इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के लिए बोला था ना सीए शोभित को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू in this regard relating to audit documentation? Number 8, dates on which physical inventory count process was attended by him should be documented. It may also include photograph of the date showing his attendance of inventory counting process at a particular location. हमें कौन सा पॉइंट बताना है? नॉट ट्रू। ये कह रखा है डेट डालो, फिजिकल इन्वेंट्री कब हुई, तो ये तो डेट तो डालेंगे, ये सब बताएंगे। बी, डिटेल ऑफ टेस्ट काउंटिंग अंडरटेकन शुड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। तो डिटेल ऑफ टेस्ट काउंटिंग यही तो करने गए हैं, ये भी डालेंगे ही डालेंगे। डिटेल ऑफ ऑब्सोलीट गुड फाउंड, जो कोई खराब माल है वो भी बताएंगे कौन सा माल खराब है। अब तक तो सब ठीक लग रहे हैं, फोर्थ भी ठीक लगा तो फिर से सारी चीजें एक बार पढ़ लेंगे। रिपोर्ट शोइंग दैट स्टॉक कंफर्म टू क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ आर एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देखो, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड ये हमारा काम नहीं है। ऑडिटर का काम ये है चेक करना कि जो माल रखा है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड है या नहीं। मान लिया मैं आपको एक, और वो एसेंशियल पार्ट है, ये क्या रखा है? एसेंशियल पार्ट। देखो ऐसा होता है कि मान लिया हम ऑडिट के लिए फिजिकल इन्वेंट्री के काउंटिंग में गए नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा ये वहां पर, हम बस उन्होंने जो करा उसके डॉक्यूमेंट ले लेंगे। तो एसेंशियल तो वैसे ही नहीं है कि वो एसेंशियल है तो जाना ही जाना कंपलसरी है, पहली बात तो ये बात नहीं है। दूसरी जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है ना, स्टॉक जो है शोइंग द स्टॉक कंफर्म टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड कंट्रोल लॉ के हिसाब से, ये काम हमारा नहीं है। पहली बात तो क्वालिटी कंट्रोल चेक करना ये हमारा सारा काम नहीं है, क्योंकि मान लिया हम एक ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जहां शर्ट्स बनी हुई है, शर्ट सिल्क के वो रखते हैं, 1000 शर्ट है, तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल से हमारा लेना देना नहीं है। हम तो ये देखेंगे कि इतनी शर्ट होनी चाहिए, इतनी है या नहीं है, खराब तो नहीं है, बस ये क्वालिटी कंट्रोल का हमारा उससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। और एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, डी पॉइंट, जिसे हम कह सकते हैं कि सही नहीं है। इसके बाद है फिफ्थ, एज रिगार्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। हमें बोल रखा था ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बहुत सारी हो रही है। एज रिगार्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या नहीं लेना है? तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर इन दिस रिगार्ड, हम मैनेजमेंट से पूछते हैं ना कि भैया क्या क्या आपका रिलेटेड पार्टी है, कौन कौन है, सारी डिटेल्स हमने उनसे लिया, उनको चेक करेंगे। तो वो तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में होगा कि हम कहेंगे ना कि ये हमने चेक करा है, ये पार्टी है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पॉलिसी ऑफ द कंपनी है, तो लेंगे, पूछेंगे उनसे क्या पॉलिसी, आप रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें जैसे
एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में आगे जाकर पढ़ोगे ट्रांसफर प्राइसिंग। हम अपने ही सेम मैनेजमेंट में कोई माल ट्रांसफर करते हैं तो उसका ट्रांसफर प्राइस क्या रखते हैं, सेलिंग प्राइस तो नहीं होता, ट्रांसफर प्राइस क्या रखते हैं उसका, तो वो उससे रिलेटेड हमें पॉलिसी वो तो पता लगाना पड़ेगा हमें। डॉक्यूमेंटेशन टू सी पार्ट है, डॉक्यूमेंटेशन टू शो दैट सच ट्रांजेक्शन आर एट आर्म्स लेंथ बेसिस। आर्म्स लेंथ बेसिस ही होता है दो अननोन लोग आपस में जब कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो जिस प्राइस पर करते हैं उसे आर्म्स लेंथ प्राइस बोलते हैं। जैसे मैं किसी दुकानदार पे गया और वो मुझे जानता नहीं है तो मैं उससे जो प्राइस डील करूंगा वो आर्म्स लेंथ प्राइस होता है। तो जब हम किसी अपनी सेम अंडर द सेम मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि वो आर्म्स लेंथ प्राइस हो, कोई गड़बड़ वाला प्राइस ना हो। तो वो लिखा है डॉक्यूमेंट ये शो करिए कि ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे है, ये ठीक है। और डी है डॉक्यूमेंट टू शो दैट सच ट्रांजेक्शन आर एट क्लोज लेंथ बेसिस। इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा डी पार्ट आ गया इसमें भी। तो ये हमारा था पूरा का पूरा केस स्टडी, और ये चैप्टर हमारा छोटा सा चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। इसमें जो मेन मुद्दे हैं दो चार पांच वो आपने अच्छे से देख लिए कि इसी किसको असेंबली कब करनी होती है, इसमें क्या क्या चीजें डालनी होती है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या चीजें आनी चाहिए क्या नहीं आनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा चैप्टर था, तो इसको आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।